शरद, 15 लाख इकट्ठा नहीं हुए, 3.5 लाख हो पाए हैं। मैंने अपनी पूरी कोशिश की। लोग डोनेशन के मामले में कतराते हैं। सॉरी मैथिली, मुझे लगता है तुम लोगों को किसी और से मदद लेनी चाहिए। कैसे? ठीक है कटारिया साहब, जितना हुआ है उतना ही दे दीजिए, बाकी हम कहीं और से ट्राई करते हैं। शरद, मैं वो पैसे तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? तो किसी दूसरे बच्चे की जान बचाने के काम आएंगे ना। किसी और बच्चे के मतलब? वो पैसा रोहन के लिए जमा हुआ है, आपको वो पैसा मुझे देना ही होगा। मेरी बात मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी बेबसी को। ऐसी स्थिति में इंसान गुस्सा हो जाता है। मैं चाहूँ ना तो बाकी के सारे पैसे मैं गिफ्ट में दे सकता हूँ। उसके लिए मुझे तुमसे भी एक गिफ्ट चाहिए। इसको भेज दो ना मेरे पास 1 महीने के लिए। अरे अच्छा, 1 हफ्ते के लिए भेज देना। शरद! 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 Calm down. Calm down. ऐसी हरकतें रही ना तुम्हारी तो अपने बेटे से हाथ धो बैठोगे। अब वो करेगा कटारिया हमारी मदद? वो कटारिया हमारी मदद करने वाला था भी नहीं, साला चोर कमीना। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे। तुम नहीं समझती कि वो क्या चाहता है। अच्छा, मैं नहीं समझूंगी। मुझे सब दिखता है कि तुम क्या चाहते हो। क्या हुआ? क्या हुआ? आओ बेटा, क्या नाम आपका? रोहन। बहुत प्यारा नाम है। किस क्लास में पढ़ते हो आप? तीसरी। सब खत्म हो गया। अब क्या होगा हमारा? रोहन का इलाज कैसे होगा? आपने शरद को आखिरी बार कब देखा था? कल सुबह जब ऑफिस के लिए गए थे, उसके बाद नहीं देखा। सर, किसने किया शरद के साथ ऐसा? पता चला कुछ? आप कौन है? जी मैं अशोक शुक्ला। शरद मेरा छोटा भाई है। I mean था। सर, शरद एक मामूली सा एमआर था। उसके साथ ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी। मैथिली जी, क्या हम आपका घर देख सकते हैं? आइए, मैं दिखाता हूँ। आइए। अशोक, ये रोहन को क्या बीमारी है? कैंसर। और उसी के बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए शरद पैसे इकट्ठे करने में लगा था, पर हो नहीं पा रहे थे। कितने पैसों की जरूरत है? 15 लाख रुपए। 15 लाख? ये जो आपके चेहरे पर निशान है, ये कैसे लगे? कुछ नहीं मैम, ऐसे ही गिर गई थी मैं। मेरा और शरद का झगड़ा हो गया था। हाथ उठाता था तुम पर? नहीं मैम, शरद ऐसा नहीं था। वो तो बहुत अच्छा पति था। भाई, कर्जे का क्या होगा? बीवी चुका पाएगी? भूल जा कर्जा। क्या हुआ? यहाँ क्यों बुलाया है? पुलिस ने मेरे बारे में कुछ पूछा क्या? नहीं, पुलिस को कुछ नहीं मालूम है तुम्हारे बारे में। अच्छा यही होगा कि कुछ दिनों के लिए तुम ये शहर छोड़ के चले जाओ। शरद शुक्ला, आखिरी बार इसकी वाइफ ने इसको देखा था सुबह 12 मार्च को, और इसकी डेथ भी सेम डे हुई 12 मार्च को लेट नाइट। उसकी फैमिली में मैथिली उसकी वाइफ, शरद है और रोहन बेटा जिसको मेडिकल इशू है,
और अशोक इसका बड़ा भाई। शरद मेरा छोटा भाई है। इसका बड़ा भाई क्या करता है? सर ये कोई ना कोई नया बिजनेस करता रहता है लेकिन चलता नहीं है, अभी भी ट्राई कर रहा है। और सर सुना है कि अपने बिजनेस के लिए कोई हवन वगैरह भी करता है। वैसे भी उसको देखकर लगा नहीं कि भाई के मरने का कोई दुख भी है उसको। एक तो ये मर्डर केस, ऊपर से एक चोरी का केस और आ गया। ऑलरेडी 3 चोरियां हो चुकी हैं और आज ये चौथी चोरी है। यार रवि, क्रिमिनल पुलिस वालों का वर्कलोड देखकर क्राइम नहीं करते। अरे ये ना गलत लिखा हुआ है। क्या गलत लिखा हुआ? शरद 12 मार्च की सुबह नहीं, रात को आखिरी बार देखा गया था। किसने देखा था रात को? अरे जब वो रात को घर से बाहर निकला था तो अपने बेटे को बोलकर निकला था कि वो जल्दी वापस आ जाएगा। कल रात जब पापा बाहर गए थे उन्होंने बोला था वो जल्दी वापस आएंगे। तो मैथिली ने भी उसे देखा ही होगा। यादव, हाँ सर। वो देख सीसीटीवी, इसकी फुटेज निकलवा, कुछ ना कुछ मिलेगा। साहब वो बहुत खड़ूस आदमी है, देगा नहीं। 2 घंटे के अंदर मुझे इसकी पूरी फुटेज चाहिए, समझा तू? जी सर। जाना आप। सर जी फुटेज मिल गया। आ जाओ। अरे वाह सर, आप तो व्योमकेश बख्शी निकले। पोस्टमार्टम के मुताबिक शरद की मौत जलने से हुई है, लेकिन उसके पहले उसे सर पे मारा भी गया है। ताकि वो बेहोश हो जाए और उस बेहोशी की हालत में उसको जला दिया जाए। उसकी बॉडी में एक दवा के ट्रेसेस भी मिले हैं। कमल ने बताया कि इससे किसी को बेहोश भी किया जा सकता है। उस दवाई का इस्तेमाल डिप्रेशन के पेशेंट भी अक्सर किया करते हैं। शरद एमआर था, उसके बाद दवाइयों के सैंपल थे और ये दवाई उसके घर पर भी मिली। रवि, हो सकता है कि घर के हालातों की वजह से वो डिप्रेशन में चला गया हो और उसने दवाई बिना प्रिस्क्रिप्शन के खुद ही ले ली हो। उसके ऑफिस वालों से बात करते हैं ना। सही कह रहे हो। मैथिली का क्या हुआ? कॉल रिकॉर्ड चेक किए हैं सर, लेकिन कुछ गड़बड़ तो नहीं लगी। लेकिन नजर रख रहे हैं सर, कहाँ जाती है, किससे मिलती है, देख रहे हैं। नमस्ते भाभी जी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, सीधी खड़ी रहे। छोड़ो मुझे। ये क्या बदतमीजी है? अरे भाभी जी क्यों मेहनत करवा रही हैं यादों से? बता दीजिए पैसे कहाँ हैं? कौन से पैसों की बात कर रहे हो? मुझे नहीं पता, मैंने कहा था। वही पैसे जो तेरा पति चुरा के ले गया था मेरे ऑफिस से। आपको गलतफहमी हुई है, शरद ऐसा नहीं कर सकता। किया है उसने, सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। मुझे मेरे पैसे किसी भी हालत में चाहिए, समझी तू? तेरा पति वैसे भी मर चुका है, वापस नहीं आने वाला है। अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। मतलब शरद को तुमने मारा? अपना दिमाग उसमें लगा कि पैसे कहाँ हैं, वरना पैसे वसूल करने के बहुत अच्छे अच्छे तरीके पता है मुझे। चलो रे। आपको पता था कि शरद सैंपल्स में से अपने लिए दवाइयां ले रहा था? काम तो उससे होता ही नहीं था, कोई भी डॉक्टर उससे मिलने के लिए टाइम देता ही नहीं था। और वैसे भी सारी दवाइयों के सैंपल्स उसी के पास पड़े रहते थे। लेता होगा, मुझे क्या पता उस बारे में। ऐसी दवाइयां लेने के बावजूद भी ऑफिस में वो मूर्खों जैसी हरकत करके गया है। वेरी गुड जोगेश। थैंक यू सो मच सर। मॉर्निंग सर। सर थोड़ा लेट हो गया, सॉरी सर। पूरे 50 मिनट लेट हो, सीखो कुछ योगेश से। 6 महीने पहले ही ज्वाइन किया है एंड सी इज परफॉर्मेंस, कैसे हमारा सेल्स ग्रो कर रहा है। और तुम तो बस बहाने बनाने में पूरे हो। कभी माँ बीमार है, कभी बीबी बीमार है, कभी बच्चे को कैंसर है। ऐसे जब करोगे तुम, इसकी माँ भी बीमार है। गेट आउट फ्रॉम हियर। शरद, संभाल तेरी 2 घड़ी की नौकरी नहीं चाहिए मुझे। और तुझे
तुझे तो मैं देख लूंगा साले। उस दिन से योगेश कभी ऑफिस में आया ही नहीं। हमने उसे काफी बार फोन किया, लेकिन उसका फोन ही स्विच ऑफ बता रहा है। हो सकता है कि वो शरद के डर से नहीं आता ऑफिस में। योगेश का एड्रेस मिल सकता है? ये ले समोसे। यहाँ पे कब तक रुकना है? आजकल क्या है ना, पुलिस बहुत जल्दी क्राइम साइट पर पहुंच रही है। तो क्या है, एरिया बदल डालते हैं। हाँ, अब अंदर कैसे है? पैसे कहाँ है मैथिली? पैसों के बारे में आपको कैसे पता? आप जाइए यहाँ से और वापस मत आइएगा। अकेली औरत हो और परिवार में भी मैं ही अकेला मर्द बचा हूं। हर चीज में मैं ही काम आऊंगा। हाँ मैडम, अरे पूरी नजर बना के रखी है मैंने। अब एक वो लेडीज वाली क्लिनिक में गई थी। लेडीज वाली क्लिनिक गायनेक है क्या? ऐसा कर, नाम और एड्रेस भेज। ओके। योगेश उसी दिन से गायब है इसका ग्रोथ तो डाउन हो रहा है ना? जिस दिन शरद का मर्डर हुआ। उसके घर पे ताला लगा हुआ है और उसका फोन ही बंद है, और उसकी लास्ट लोकेशन भी उसका घर ही है। नहीं रवि, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। उसकी फैमिली और फ्रेंड से पता किया? सबसे पूछताछ की, किसी को कुछ भी नहीं पता। यार उस दिन शरद ने योगेश पे हाथ उठाया था। वो अपनी कंपनी का टॉप एम्प्लॉय, हो सकता है कि उसका ईगो हर्ट हुआ हो और उसने बदले के चक्कर में शरद को मार दिया। ढूंढो उसे। ठीक है। बता कहाँ है मेरा पैसा? पैसा? कौन सा पैसा? देख भाई साहब, मैं सच कह रहा हूं, मैं और शरद वहां से अलग अलग निकल गए थे। आपको इसमें वही दिखेगा, आप देख लीजिए। और मेरा हिस्सा वो बाद में मिल के देने वाला था। देख, झूठ बोलेगा तो बचेगा नहीं, समझा? भाई साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस बार तो तुझे छोड़ रहा हूं। अगर पता चला ना कि पैसे तूने छुपाए तो मर्डर केस बना दूंगा तेरा, समझा? बोले से सर, बीबी कहती उसे नहीं पता और ए कहता ऐसे नहीं पता। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। नजर रखो इस पे, खुद ब खुद पैसे तक लेके जाएगा। यादव। हाँ सर। ये निकिता आज भी नहीं आई क्या? साहब 4 दिन से नहीं आई, फोन भी नहीं लग रहा है। मैथिली, तुम प्रेग्नेंट थी, तुमने अबॉर्शन कराया, क्यों? मैम वो अब शरद नहीं रहे ना, तो मैं अकेले दूसरा बच्चा कैसे संभालती? झूठ मत बोलो मैथिली,
तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी है मैंने। तुम्हारे साथ जबरदस्ती हुई थी ना, चोट के निशान थे तुम पर। हाथ जोड़ दो तुम्हारे आगे, मेरे पति को छोड़ दो, मेरे पति को छोड़ दो प्लीज। ये सुन, जब तक तू पूरे पैसे नहीं दे देते ना, तब तक मैं ब्याज वसूलता रहूंगा। शरद रुको जाएंगे। मेरी बीवी को छोड़ दो प्लीज। आप बोलिए ना, आप बोलिए ना प्लीज, बोलिए ना। रुको नहीं ने। मैम, सब कुछ शरद के सामने हुआ, उसने रोकने की कोशिश भी नहीं की। इस बात को लेकर तुम्हारे मन में शरद के लिए गुस्सा है? मैथिली, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर में आता हूँ। मैंने पहले ही मना किया था, रोहन के इलाज के लिए जग्गू जैसे लोगों से कर्जा ना ले। हॉस्पिटल के बिल्स बढ़ते गए मैम, और कर्जा भी बढ़ता गया। मैथिली, ये सब तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? फिर क्या करती मैम, मैं बहुत डरी हुई थी। शरद तो रहे नहीं, अगर मुझे भी कुछ हो जाता तो रोहन का कौन ध्यान रखता? हम हैं तुम्हारे साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा मैथिली, तुम कुछ और तो नहीं छुपा रही हो ना? नमस्ते भाभी जी। नहीं मैम। मंजू, लेकिन मैथिली को ये बात हमें पहले बतानी चाहिए थी ना। सर, मुझे लगता है कि वो हमसे कुछ और भी छुपा रही है। क्या छुपा रही? वो तो पता नहीं, लेकिन शरद पर बहुत गुस्सा है। मंजू, कहीं ये मेन कल्प्रिट मैथिली तो नहीं है? सर, जग्गू भी तो हो सकता है। सस्पेक्ट तो बहुत से हैं। उठाओ उसे। ओके सर। देखिए, मैंने किसी को जलाया वलाया नहीं है। कोई सबूत है आपके पास? अगर सबूत है तो प्रूव करके दिखाइए। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं, समझा? जहां तक प्रूव करने की बात है ना, तो तुझ पे रेप चार्जेस आराम से प्रूव किए जा सकते हैं। मैथिली का रेप किया ना तूने? क्या रेप? टेस्ट कराओ, मेरा सैंपल लो। बैठ जा आराम से। बड़ा अच्छा क्रिमिनल है, कोऑपरेट कर रहा है। रवि, सैंपल लो इसका। चल, मतलब मैं बात। चला जा। क्राइम सीन से 500 मीटर की दूरी पे एक सीसीटीवी मिला है। ये अरुण कटारिया है, जो एनजीओ चलाता है। ये शरद के घर से निकलने के कुछ देर बाद का ही वीडियो है ना? हाँ, एक बात और, शरद ने घर से निकलने से पहले अपने बड़े भाई अशोक को कॉल किया था। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं गेहूं खेड़ा के पास। ठीक है। पर जब मैंने अशोक से पूछा था कि शरद से कोई बातचीत हुई थी क्या, तो अशोक ने बोला कि नहीं, जबकि कॉल ड्यूरेशन 2 मिनट का था। अशोक और कटारिया दोनों को उठाओ। शरद का उस रात कॉल आया था, ये बात छुपाई क्यों? सर छुपाई नहीं, भूल गया था। तेरा भाई मरा था, उसका मर्डर हुआ था। उस मर्डर वाली रात तेरे भाई ने तुझे कॉल किया था और तू भूल गया। तुझे क्या लगता है कि हम कल पैदा हुए हैं? देख, तू मुंह खोलेगा या मैं अपने तरीके से खुलवाऊं? नहीं, मैं बताता हूँ सर। और मर्डर मैंने नहीं किया। उस रात शरद को मेरी हेल्प की जरूरत थी, उसके बाद कहीं से बहुत सारा पैसा आ गया था। भैया, मेरे पास ना कुछ पैसे हैं रोहन के इलाज के लिए। आप 1-2 दिन अपने पास रख लीजिए, और आप ये बोलकर मैथिली के सामने दे दीजिएगा कि आपने कहीं से इंतजाम किया है रोहन के इलाज के लिए। मैथिली आप पर शक नहीं करेगी। और तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? वो मैं अभी नहीं बता सकता। ठीक है, 10 बजे मिलते हैं गेहूं खेड़ा के पास। ठीक है सर। मैंने उसका वहां पर काफी देर इंतजार किया, पर वो वहां आया ही नहीं। और ये बात आप लोगों से इसलिए छुपाई कि आप लोग मुझ पर ही शक करते। देख, तूने बात छुपाई इसलिए शक करना तो बनता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि शरद ने तुझे पैसे देने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया हो, इस वजह से तूने उसको मार दिया हो और पैसे चुरा लिए हो? तेरा बिजनेस तो वैसे ही ठप था ना, तो पैसों की जरूरत पड़ती, लालच आ गया होगा। नहीं सर, मैंने उसे नहीं मारा। पैसे कहाँ हैं मैथिली? तूने कुछ किया या नहीं किया ये तो हम पता कर लेंगे, लेकिन अगर कुछ किया होगा ना तो बचेगा नहीं। तो जिस वक्त तेरा फोन आया था उस वक्त का लोकेशन
रतिबड़ ये जंगल के आसपास था, क्या कर रहा था वहाँ? सर वहां पर जानवरों को दाना डालने के लिए गया था, मेरा बिजनेस अच्छा चले इसके लिए। ये शरद के पास इतना पैसा आया कहाँ से होगा? यार रवि, मुझे लगता है उसने कोई ना कोई कांड तो किया होगा और शायद इसी वजह से उसका मर्डर भी हो। कटारिया कहाँ है? अरे बड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, कह रहा है कोई ढंग का सबूत है तभी थाने बुलाओ, वरना ऑफिस आके बात करो। अच्छा चलो फिर। नमस्ते नमस्ते। कुछ ठंडा गरम मंगाए क्या आप लोगों के लिए? नहीं, टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, काम की बात करते हैं। रवि, अच्छा दिख रहा हूं ना मैं? हाँ सर, एकदम हीरो। हीरो नहीं, विलेन। ये लीजिए सर। हाँ तो आप क्या पूछ रहे थे? शरद को क्यों मारा? मेरे ऑफिस से पैसे चुराए थे उसने और मारा नहीं, पीटा सर। मेरे पैसे चुराएगा? बता मेरा पैसा कहाँ है? सर वो मैंने हॉस्पिटल में जमा कर दिया, मैं कल लाके सर दे दूंगा पक्का। और अगर कल लाके नहीं दिया ना तो जिंदा जला दूंगा सर। कल ले आऊंगा सर पक्का। दिख रहा है? जिंदा जला दूंगा ऐसा कहा था सर, शायद उस दिन माता बैठी थी जबान पे, मैंने तो बोला जला किसी और ने दिया। अरे सर, जब वो अगले दिन मेरे पास पैसे लेकर आने वाला था तो मैं उसे क्यों मारूंगा? इस फुटेज में साफ दिख रहा है तुम शरद के पीछे गए थे। अरे वहां मेरी गाड़ी खड़ी थी ना सर, इसलिए जाना पड़ा। अरे मैंने तो उसे छोड़ दिया, दया दिखाई, मारा नहीं उसे। तो तुम्हारे ऑफिस में जो चोरी हुई थी उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई तुमने पुलिस में? वो क्या है ना सर कि पुलिस वालों पे मैं विश्वास नहीं करता, मैं अपने काम खुद कर लेता हूँ। आपको एक चीज दिखा, ये देखिए। ये जो फोन में आपने फुटेज दिखाई ना मुझे, इसको इकट्ठा करने के लिए आपको 1 हफ्ता लग गया, लेकिन मैंने तो 1 दिन में इकट्ठा कर ली। अब बताइए, आपकी इन्वेस्टिगेशन में दम है या मेरी? वो दूसरा चोर कौन है? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पता चल जाएगा।